पूजा आराधना करते यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ। पूजा आराधना करते यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ। आशाएं लेकर आए यहाँ, आशाएं लेकर आए यहाँ। आशीष बिन तेरे जाए कहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु। बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। सुख दुख मिलकर बांटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ। छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भूले सभी भेदभाव यहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु। बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। सबको जय यीशु की, जय यीशु की। आइए हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें। प्रभु ने हम सबों को और एक नया दिन दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी रक्षा करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमसे प्यार करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए प्रबंध करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। महामारी से हमें बचाए रखने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने हम सबों को फिर एक बार उसके पवित्र वेदी के सम्मुख एकत्रित किया है कि हम सभी इस महान बलिदान में भाग लें, इस महान बलिदान को चढ़ाएं, इस महान बलिदान के द्वारा प्रभु की आशीषों को, कृपाओं को पाएं। और हकीकत में इस बलिदान के द्वारा ही हमें हर दिन, हर पल, हर क्षण प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा, अनुग्रह, प्रभु का बल, शक्ति और सामर्थ्य हमें प्राप्त होता है एक क्रिस्तीय जीवन बेहतर तरीके से जीने के लिए। इसलिए आज के दिन में प्रभु ने हम सबों को बुलाया है। इसमें सब बलिदान में भाग लेते वक्त प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करेंगे, हम सबों को वचनों के द्वारा स्पर्श करेंगे। और आज के दिन में प्रभु हम सबों से बताता है संहिता में जो कुछ भी लिखा है उस शिक्षा को रद्द करने प्रभु नहीं आए, बल्कि उस शिक्षा को पूर्ण करने के लिए आए। कहीं से भी कोई रद्द करने नहीं, हटाने नहीं, बल्कि उसको पूर्णता प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा मुख्य रूप से हमें बताता है, जो संहिता की इन बातों को सुनता, दिल में रखता, मनन चिंतन करता, उसके अनुसार चलता है और दूसरों को भी उसके अनुसार चलने के लिए शिक्षा देता है, वह व्यक्ति स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा
और जो इसके विपरीत जीवन बिताता है, यानी कि जो प्रभु की बातों को नहीं सुनता, नहीं ग्रहण करता, उसके अनुसार नहीं चलता और दूसरों को भी इसी प्रकार से सिखाता है, वो व्यक्ति छोटा समझा जाएगा। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में निमंत्रण देता, बुलाता है कि हम प्रभु के वचनों को सुने, उसको ग्रहण करें, उस पर विश्वास करें, उसके अनुसार कार्य करें, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें। जब जब हम लोगों ने प्रभु के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं किया, प्रभु के वचनों पर विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया, उसके अनुसार हमने अपने कार्य नहीं किए, प्रभु से माफ़ी मांगते हुए इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु बर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो, प्रभु वर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभु वर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो, प्रभु वर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। हम प्रार्थना करें। आज का ये मिस्सा बलिदान उन तमाम लोगों के लिए हम चढ़ा रहे हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए निवेदन किया है, उनके बीमारी में चंगाई के लिए, उनके कष्टों पीड़ाओं में, परेशानी में प्रभु की आशीष के लिए, करुणा की दृष्टि के लिए और बंधनों से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने विनती किया। उन सभी लोगों के मकसदों को प्रभु के सम्मुख रखते हुए इस बलिदान में हम लोग प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू समस्त कल्याण का स्रोत है, हम पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर कि हम सदाचरण की बातें खोजते रहें और तुझसे बल पाकर उन्हें कार्यान्वित कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र से आज का पाठ। हमें मसीह के कारण ईश्वर पर भरोसा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी कोई अपनी योग्यता है। हम अपने को किसी बात का श्रेय नहीं दे सकते। हमारी योग्यता का स्रोत ईश्वर है। उसने हमें एक नए विधान के सेवक होने के योग्य बनाया है, और यह विधान अक्षरों का नहीं बल्कि आत्मा का है, क्योंकि अक्षर तो घातक है किंतु आत्मा है जीवनदायक। उस विधान के अक्षर पत्थर पर अंकित थे और उसके द्वारा प्रबंधन दिया जाता था,
फिर भी उसकी महिमामय घोषणा के फलस्वरूप मूसा का मुखमंडल इतना दीप्तिमय हो गया था कि इस्राएली उस पर आँख जमाने में असमर्थ थे। यद्यपि मूसा के मुखमंडल की दीप्ति अस्थायी थी, यदि पुराना विधान इतना महिमामय था तो आत्मा का विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। यदि दोषी ठहराने वाले विधान का सेवा कार्य इतना महिमामय था तो दोष मुक्त करने वाले विधान का सेवा कार्य कहीं अधिक महिमामय होगा। इस वर्तमान परम श्रेष्ठ महिमा के सामने वह दूरवर्ती महिमा अब निस्तेज हो गई है। यदि अस्थायी विधान इतना महिमामय था तो चिरस्थायी विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। हे हमारे प्रभु ईश्वर तू पवित्र है। हे हमारे प्रभु ईश्वर तू पवित्र है। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पाँवदान सिय्योन को दंडवत करो, वह पवित्र है। अनुवाक्या। हे हमारे प्रभु ईश्वर तू पवित्र है। हारून और मूसा उसके पुरोहित थे। सामुएल उसकी उपासना करता था। उन्होंने प्रभु को पुकारा और उसने उनकी सुनी। अनुवाक्या। हे हमारे प्रभु ईश्वर तू पवित्र है। उसने बादल के खंभे में से उनसे बातें की। उन्होंने उसकी आज्ञाओं तथा उसकी संहिता का पालन किया। अनुवाक्या। हे हमारे प्रभु ईश्वर तू पवित्र है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने उनकी प्रार्थना सुनी। तूने उन्हें पाप का दंड तो दिया किंतु उन्हें क्षमा भी प्रदान की। अनुवाक्या। हे हमारे प्रभु ईश्वर तू पवित्र है। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पवित्र पर्वत को दंडवत करो। हमारा प्रभु ईश्वर पवित्र है। अनुवाक्या। हे हमारे प्रभु ईश्वर तू पवित्र है। जय घोष। हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, मुझे अपने मार्ग की शिक्षा दे। तू मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु का वचन हम सबों को बताता है आज के दिन में कुछ भी टल सकता है, नहीं टलने वाला सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का जीवंत वचन कभी नहीं टलेगा जब तक अपना उद्देश्य पूरा ना करता हो। जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से ईश्वर के मुख से वह वचन निकल गया है, वह उद्देश्य पूरा करने के बाद ही लौटेगा। तब तक वो बना रहेगा, टिका रहेगा, दृढ़ रहेगा, अटल रहेगा। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है, हम भी उस वचन पर अटल रहें, दृढ़ रहें, उस पर विश्वास करें, उसको सुने, ग्रहण करें, मनन चिंतन करें, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु की आशीषों को प्राप्त करते रहें। आइए हम आज के दिन में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके जीवंत वचनों के लिए। जीवंत वचनों के द्वारा प्रभु आप हम सबों से बातें करते हैं, हमें स्पर्श करते हैं, हमें आपके नज़दीक बुलाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन में। प्यारे प्रभु जी, हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना मांगते हैं जिन्होंने इस यूट्यूब चैनल के द्वारा मिस बलिदान में भाग लेते हुए प्रार्थना करने के लिए निवेदन किया है। उन सभी लोगों को आपके सम्मुख लाते हैं। आप उनके नाम जानते हैं, उनकी ज़रूरतों को जानते हैं। प्यारे प्रभु जी, बहुत सारे लोग बीमार हैं,
उनकी स्वास्थ्य लाभ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के समस्या में फंसे पड़े हैं, उनको आज़ादी की कामना करते हैं। बहुत सारे लोग तनाव, चिंता और परेशानियों में हैं, उन सबों के जीवन में सुख की कामना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, सबको सुख देने प्रदान करने वाले, हर व्यक्ति के दुख को दूर करने वाले, हर व्यक्ति को विश्राम देने वाले, शांति देने वाले प्रभु, उन सभी लोगों पर आप अपने आशीष भरे हाथों को बनाए रखिए, अपनी दया की दृष्टि बनाए रखिए, ताकि सब के सब आपसे आशीषों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। मेरे पिताजी मुक्ति हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी मुक्ति हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। सब कुछ मेरा अर्पित है, सब कुछ मेरा अर्पित है। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी सेवा से प्रसन्न होकर यह भेंट दयापूर्वक स्वीकार कर, इसके प्रभाव से हमारे हृदय में तेरा प्रेम बढ़ता जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्वक इनकी मृत्यु का समारोह मनाते, जीवंत विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते और दृढ़ भरोसे के साथ इनके महिमामय आगमन की बाट जोते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए
बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरुत्थान तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। 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 हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरे सोच से, बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से, बुरे शक्ति के प्रभाव से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलस्यपन, निराशा, घमंड और महामारी से हम सबों को बचाए रख और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जय यीशु की।
हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मासो लहू अपना दे के प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। भूखे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें भोजन दिया। प्यासे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें पानी दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मासो लहू अपना दे के प्रभु पूरन करो जीवन मेरा। मेरे यीशु, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे जीवन में, मेरे दिल में, मेरे जीवन में आने की कृपा कीजिए प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें, मेरे पीछे दोहराइए। हे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में पूर्ण रूप से उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीजों से बढ़कर तुझसे प्यार करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं। क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझसे एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुझसे कभी अलग हो जाऊं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमारे रोगों को चंगा करता है, हर प्रकार की दुष्टता हमसे दूर कर दे और हमें सन्मार्ग पर ले चल। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।
हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा मिला, महिमा सुनाएंगे तो गीत गाएंगे। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा मिला। सबको जय यीशु की। जय जय यीशु।